हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। बुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक, प्रबुद्ध भारत या जागृत भारत पत्रिका और रामकृष्ण संघ से संबंधित पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी का है और स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक अंग्रेजी मासिक पत्रिका। हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदू पैट्रियार्ट हरिश्चंद्र मुखर्जी जी की पत्रिका है। स्वदेश वाहिनी, ठीक है, ये किसकी है? रामकृष्ण पिल्लई। और पायनियर किसका है? पायनियर ये है जॉर्ज एलन का। हिंदू पैट्रियार्ट ये है हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष जी का। वंदे मातरम ये है श्री अरविंदो का है वंदे मातरम। निम्न में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की ने किया 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। ठीक है, और कौन थे इनके साथ? H.S. ऑलकॉट थे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय वर्ष 1882 ईस्वी में अडियार मद्रास में इसको स्थापित किया गया। 1893 ईस्वी में एनी बेज़ंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यभार ग्रहण किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेज़ंट के द्वारा 1893 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी किस पर मानती है? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? 1854 में। वुड डिस्पैच की घोषणा पत्र, ठीक है, इसको 1854 ईस्वी में। और इनकी भारतीय शिक्षा को क्या कहा जाता है? इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे सर चार्ल्स वुड और इनकी घोषणा पत्र वुड डिस्पैच के मुख्य सुझाव थे। जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार के माध्यम से वहन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा में स्थानीय भाषा का प्रयोग हो। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो। महिलाओं हेतु शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रयत्न किए जाए। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक रहे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान हेतु ये उत्तरदायी आंदोलन किए थे। साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक रहे हैं सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा। और यह स्कूल कालांतर में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम में परिवर्तित हो गया है। जो अलीगढ़ स्कूल था उसको सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। अलीगढ़ स्कूल का नाम क्या हो गया है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में ये परिवर्तित हो गया। 1920 में ठीक है, 1920 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सर सैयद अहमद खान को सर तथा नाइटहुड की उपाधि किनके द्वारा दी गई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान कर उन्हें नौकरी एवं आधिकारिक हिस्सा देना था। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में, ठीक है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, ठीक है, अल्बर्ट हॉल में हुआ था। इंडियन लीग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया था और यह भारत का प्रथम घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। 1886 ईस्वी में यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया था? विलय हो गया था। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कलकत्ता में। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये हुआ था ब्रिटिश भारत में देशी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1878 में। ब्रिटिश भारत में देशी प्रेस अधिनियम एक्ट 1878 में इसको पारित किया गया।
निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1879 में, ठीक है, 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में, ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था। महाराष्ट्र राज्य की भील और कौन सी धांगड़ तथा कोली जनजातियों को एकत्र करके वासुदेव जो बलवंत फड़के हैं उन्होंने रामोशी नामक क्रांतिकारी संगठन का इसने क्या किया था? निर्माण किया था। धन निकासी का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? धन निकासी सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी। धन निकासी का सिद्धांत देने वाले राष्ट्रवादी, ठीक है, कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी के सिद्धांत का इन्होंने उल्लेख किया, ठीक। और मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारों मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। यह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? केरल में। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करते थे अली मुस्लियार, ठीक है। मोपला विद्रोह के नेतृत्व करते थे अली मुस्लियार, ठीक है। मोपला विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध था? जमींदारों के विरुद्ध था। मोपला विद्रोह को जमींदारों के साथ साथ अंग्रेज विरोधी तथा हिंदू विरोधी की भी इसको संज्ञा दी जाती है। मोपला विद्रोह के समर्थक थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और शौकत अली और महात्मा गांधी जी। ये मोपला विद्रोह के समर्थक रहे थे। 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं दादा भाई नौरोजी। स्थापना वर्ष और स्थान कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1866 ईस्वी में कैक्सटन हॉल में, ठीक है, कैक्सटन हॉल लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने इनकी स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पूर्ववर्ती संस्था है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? जिन्होंने गरीबी रेखा पर चर्चा की थी वे थे दादा भाई नौरोजी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे हैं दादा भाई नौरोजी। प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? उनका अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 ईस्वी में लगाया था। इनके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी? 20 रुपये थी। समाज में कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? सत्यशोधक समाज। किसकी? सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज भारत का प्रथम संगठन था जिसमें अछूत कहे जाने वाले वर्ग के लिए स्कूल खोले गए तथा पूना में कन्या विद्यालय खुलवाया गया था। कन्या विद्यालय खुला था पूना में। निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहाँ से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से हमने क्या लिए हैं? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को। आनंद मठ बंगाली उपन्यास है के रचयिता। आनंद मठ बंगाली उपन्यास के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से इसको लिया गया है। आनंद मठ वर्ष 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गीत कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको गाया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना खालिस्तान ने की थी हेनरी लुई विलियम डिरोजियो, ठीक है। हेनरी विलियम डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो। और हेनरी लुई विवियन डिरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में ये शिक्षक थे। निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई
1876 ईस्वी को आनंद मोहन बोस तथा किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के सचिव रहे आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन का अन्य नाम था भारत संघ। इंडियन लीग के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय किसमें किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। सिविल सर्विस मूवमेंट प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, इंडियन एसोसिएशन को जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखेंगे, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।